अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके थे पिछले लेक्चर्स में। अगर किसी स्टूडेंट का कोई लेक्चर मिस हो गया है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पावर डबल पावर यूज़ की गई है, पावर के ऊपर पावर है, तो इसका मतलब है कि इसमें लॉ ऑफ पावर यूज़ होगा। तो लॉ ऑफ पावर क्या होता है कि हमने पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5, इसके ऊपर 2 पावर है और फिर इसके ऊपर 3 पावर है, तो 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 6। तो यही इसका आंसर होगा। और यहाँ पे x और y के ऊपर 3 पावर लगी हुई है और फिर उसके ऊपर 5 पावर है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि x और y दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि x के ऊपर भी 3 पावर है और y के ऊपर भी 3 पावर है, क्योंकि ये इन दोनों के ऊपर पावर लगी हुई है। ये x की भी है और y की भी है, तो x के ऊपर भी हम 3 पावर लगा देंगे और इसी तरह y के ऊपर भी 3 पावर लगा देंगे और फिर इसकी होल की 5 पावर है। अब हम यहाँ पे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। x की पावर 3 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और y की पावर 3 जो है ये पावर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पे x की 15 और y की पावर भी 15, और यही आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था, उसमें यहाँ पे माइनस लगा हुआ था लेकिन मैं लगाना भूल गई थी। तो यहाँ पे जब माइनस लगा होगा फिर भी हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। इस माइनस को हमने ऐसे ही रहने देना है और इन तीनों की बेस सेम है, तो जिस तरह हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं -l/m, और इनकी पावर्स को हमने ऐड कर लिया था +3, यहाँ पे आ गया था -l/m और 12। तो ये जो माइनस है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा l/m और इसकी पावर 12 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, इसमें भी डबल पावर है, तो इसमें भी लॉ ऑफ पावर यूज़ होगा। तो पावर्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। -4 के ऊपर 2 पावर लगी हुई है, 2 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और -4 इसकी पावर 10 हो जाएगी। पार्ट नंबर 4 है, इसमें 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनके ऊपर फिर पावर लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये 3 पावर -4 की भी है और -3 के ऊपर 3 पावर है, मतलब इन दोनों के ऊपर फिर से 3 पावर है। तो इनको भी हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। -3 इसकी पावर 3 है, तो ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -4 के ऊपर जो 2 पावर है ये 3 उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास -3 की पावर 9 आ जाएगी और -4 की पावर 6 आ जाएगी। पार्ट नंबर 5 है, इसमें 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं और इनके ऊपर 3 पावर लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये 3 पावर b² के लिए भी है और 5 के लिए भी है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे b² और इसकी पावर 3 और यहाँ पे 5 है तो इसकी पावर भी 3 है। तो इन पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को 3 के साथ, तो b की पावर जो है वो 6 हो जाएगी और 5 की पावर 3। पार्ट नंबर 6 में भी डबल पावर है, तो लॉ ऑफ पावर जो है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। -4/9 है, इसकी 2 पावर है, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे -4/9 इसकी पावर 6 हो जाएगी। पार्ट नंबर 7 है, इसमें 3 टाइम पावर्स लगी हुई हैं, तो जितनी दफ़ा भी पावर्स लगी होंगी इनको हमने जस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे z की पावर 3 है और फिर इसके ऊपर 2 पावर लगी है, 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे साथ अगर हम एक साथ भी कर लें तो भी ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों को करके फिर बाद में तीसरी को ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो तो भी ठीक है। तो यहाँ पे हम z³ को ऐसे ही लिख लेंगे और 8 आ जाएगा यहाँ पे।
फिर हमने इसकी पावर को भी मल्टीप्लाई कर लेना है, तो z के ऊपर 3 पावर लगी, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ। यहाँ पे हमारे पास z की पावर आ जाएगी 24। यही इसका आंसर होगा। अगर आप लोग इसको इस तरह से करें, z के ऊपर 3 पावर लगी या 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो भी इसका आंसर z के ऊपर 24 पावर आएगी। पार्ट नंबर 8 है, इसमें m स्क्वायर m3 m4 इन सब की बेस सेम है। तो जिनकी बेस सेम होती है उसको हमने पावर्स को ऐड करना होता है। तो पहले हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लॉ ऑफ पावर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे m1 इसकी पावर है, प्लस इसकी पावर 2, यहाँ पे 3 है तो प्लस 3, यहाँ पे 4 है प्लस 4। तो इनकी पावर्स को पहले हम ऐड कर लेंगे, फिर इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके ऊपर 5 पावर है। तो यहाँ पे m की पावर जो है वो 10 हो जाएगी, फिर इसके ऊपर स्क्वायर आएगा और इसके ऊपर 5 पावर आएगी। अब हम लॉ ऑफ पावर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा m 10 और मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 ज़ा 20, 25 के साथ, तो m की पावर आ जाएगी 100। पार्ट नंबर 9 है, इसमें 3 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनके ऊपर पावर्स लगी हुई हैं और फिर से इनके ऊपर स्क्वायर भी है और माइनस भी है। तो इसको हम करेंगे पहले, ये इन तमाम की बेस सेम है तीनों की, तो इनकी पावर्स को हम पहले ऐड कर लेंगे। यहाँ पे माइनस ऐसे ही आ जाएगा और -0.1 इसकी पावर 2 है, 2 + 3 + 4 आ जाएगा यहाँ पे और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास -0.1 इसकी पावर, इनको हम ऐड कर लेंगे, 6 + 4 10 आ जाएगा और इनकी पावर है 2। अब हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, लॉ ऑफ पावर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे माइनस ऐसे ही आ जाएगा, -0.1 और इसकी पावर जो है 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -0.1 और 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे इनको ऐड करने से इनका आंसर 9 आता है। 2 3 5 एंड 4 9, तो यहाँ पे 9 आएगा। 9 के ऊपर फिर 2 पावर लगी हुई है। अब हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -0.1 और 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा। माइनस माइनस के साथ पॉजिटिव हो जाएगा तो 0.1 जो है इसकी पावर 18। एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।